नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इन्वायरमेंट संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों हमने इकोनॉमी और चर्चित स्थल संबंधित एमसीक्यू कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोप 28। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने 2021 में कोप 26 से क्वेश्चन आया था, तो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है उसी को मैंने इस कोप 28 के संदर्भ में पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे सम्मेलन समझौते हैं तो उसके प्रमुख बिंदुओं को हमें तथ्यों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिस तरह से प्रश्न डिजाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोप 28 में की गई घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। ठीक है, कोप 28 में वर्ष 2030 तक विश्व की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ठीक, तो देखिए, वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है, ये बात हुई है उसमें कोप 28 में। दूसरा कि 2030 तक विश्व की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करने के लिए सभी सदस्य देशों को आह्वान किया गया है, एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये हमारा दुबई यूएई में संपन्न हुआ है। ठीक है, कोप 28। ठीक है, और कोप 29 कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है आपका अजरबैजान में। कोप 27 कहाँ हुआ था? ये हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है? तो यूएनएफसीसी का जो है 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, एक बहुराष्ट्रीय संधि है और इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक, भारत सरकार के नेतृत्व में कोप 28 में लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है। देखते हैं ये है क्या। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में लॉन्च किया गया और बेसिकली जो है ये नदी केंद्रित विकास और जलवायु प्रत्यक्षता इलेक्ट्रिसिटी में भारत की भूमिका को उजागर करता है। ठीक, और ये एक मंच के रूप में प्रोवाइड करेंगे, है ना। इसमें रिवर सिटी ट्विनिंग ये सब की बात किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि भारत सरकार ने क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, वहाँ क्या इनिशिएटिव किया है कोप 28 में? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, इसको याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय ने वहाँ नेतृत्व किया है। ठीक, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। एक्चुअल में ये 54th नंबर का क्या है, टाइगर रिजर्व है, इसलिए न्यूज में है। ठीक, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसे 54वें क्रम का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, अच्छा, टाइगर रिजर्व कौन घोषित करता है, इसको भी याद रखना है। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के द्वारा किसी भी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। ठीक, किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? आप जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक, तो बाघों की संख्या सर्वाधिक है यहाँ। कितनी है? 785 बाघ है यहाँ। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कहाँ है? कर्नाटक में 563 बाघ हैं। ठीक है, तो हो सकता है बाघों के क्रम जमाने में राज्यों को दे दी जाए, तो आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर में क्या है, मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर में आपका कर्नाटक है और तीसरे नंबर में आपका उत्तराखंड है। ठीक है, ये 3 तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक, उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक, कार्बन स्टॉक के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जो है वो कार्बन स्टॉक के मामले में पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत जो है 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा है, और ये वाली बात हमने किस में बोली थी? कोप 26 में बोला था हमने ये वाली बात को। ठीक, कि हम 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन पर
काम करेंगे, है ना, उतना तक हमारा टारगेट है अचीव करने का। ठीक, चलिए। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया है? तो 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 2047 तक अपने को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनना है। शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 का जारी किया गया है। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे प्रीलिम्स CGPSC के 2000 प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से बायोस्फीयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार हम बायोस्फीयर को देख लेते हैं लिस्ट को, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इससे पीछे और प्रीलिम्स में आया हुआ था, 2022 में आया था। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। तो इस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्वेश्चन इससे आया हुआ है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है गुजरात में, ये सबसे बड़ा है। तो पहले स्थान पे होगा, इसका एरिया सबसे ज्यादा है, 12,454 किलोमीटर है स्क्वायर है। तो कच्छ पहले स्थान पे रहेगा। फिर आपका है मन्नार की खाड़ी दूसरे स्थान पे है। ठीक, तमिलनाडु में पड़ेगा ये अपना। ठीक, तो इसका 10,500 है। फिर सुंदरबन आ जाएंगे हमारे। ठीक है, सुंदरबन का कितना 9,630 इसका एरिया है किलोमीटर स्क्वायर। फिर कोल्ड डिजर्ट आ जाएगा, फिर नंदा, फिर नील। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है। ये ट्रिक तरीके से मैंने